13 फरवरी 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री एन वीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ये निर्णय जो है वो मैती और कुकी समुदाय के बीच हो रही जातीय हिंसा के कारण लिया गया है। अब राष्ट्रपति शासन है क्या? तो संविधान के भाग 18 में आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन के प्रावधान किए गए हैं। यह तब लगाया जाता है जब कोई राज्य सरकार संवैधानिक रूप से कार्य करने में विफल हो जाती है, यानी कि राज्य सरकार जो है संविधान के अनुरूप कार्य नहीं करती है। अब आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति को ये शक्तियाँ दी गई हैं कि वो राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगा सकते हैं। अब कैसे लगाएंगे? वो या तो राज्यपाल की रिपोर्ट पर विचार करके भी लगा सकते हैं और या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर भी राष्ट्रपति शासन जो है वो लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति शासन जो है वो एक साथ पूरे स्टेट में लागू होता है, वो किसी पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगाया जाता। राष्ट्रपति शासन से राज्य की सारी शक्तियाँ जो हैं वो केंद्र के पास चली जाती हैं, वो सारी शक्तियाँ केंद्र को प्राप्त हो जाती है। मणिपुर में लगाया गया राष्ट्रपति शासन क्यों अलग है सामान्य राष्ट्रपति शासन से? तो सामान्यतः जब भी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो वहाँ उस राज्य की विधानसभा को जो है वो डिसॉल्व कर दिया जाता है, लेकिन मणिपुर की विधानसभा को डिसॉल्व नहीं किया गया है। यानी वहाँ के जो मेंबर हैं, जो कार्यकर्ता है, वो सदस्य रहेंगे, वहाँ के विधायकों की सदस्यता बरकरार रहेगी, लेकिन वो कोई कार्य नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें वेतन, वहाँ की सारी सुविधाएं जो हैं वो प्राप्त होती रहेंगी। अब मणिपुर की विधानसभा जो है वो एक सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति में है। अब ये सस्पेंडेड एनिमेशन है क्या? मूलतः इस शब्द को मेडिकल में शामिल किया जाता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें सामान्यतः शारीरिक कार्य को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है, यह धीमा कर दिया जाता है, लेकिन व्यक्ति जो है वो जीवित रहता है। जैसे जानवरों में हाइबरनेशनल की प्रक्रिया होती है, जिसमें वो गहरी नींद में सो जाते हैं लंबे समय के लिए, लेकिन वो मरते नहीं हैं, वो जीवित रहते हैं। जब हाइबरनेशनल की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो दोबारा वो अपने सामान्य कार्यक्रम में शामिल हो जाते हैं। अब अगर विधानसभा का कोई काम ही नहीं है, वो कोई काम नहीं कर सकती है, तो उसे इस स्थिति में रखा ही क्यों है? उसे डिसॉल्व कर क्यों नहीं दिया जाता? ये एक क्वेश्चन है। तो नॉर्मली जब आर्टिकल 356 लागू होता है उसके बाद जो है विधानसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, और डिसॉल्व होने के बाद यह अनिवार्य है कि दोबारा चुनाव होंगे, यानी कि नई सरकार बनने के लिए जो है चुनाव दोबारा से करवाए जाएंगे और दोबारा चुनी हुई सरकार जो है राज्य पर शासन करेगी। लेकिन सस्पेंडेड एनिमेशन में क्या होता है, क्योंकि लोकसभा को तो भंग किया नहीं गया है, तो ऐसी सिचुएशन में यदि सरकार बनाने के लिए कोई सामने आता है तो बिना चुनाव कराए ही सरकार बनाई जा सकती है। और यही जो डिफरेंस है मणिपुर के राष्ट्रपति शासन और सामान्य राष्ट्रपति शासन को अलग करता है। धन्यवाद।